Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। बिहार के सियासी हलकों में यह सवाल विधानसभा चुनाव परिणामों के सामने आने के बाद से ही तय रहा है। दरअसल इस बार के चुनाव परिणामों में भाजपा एनडीए को 74 तो जेडीयू को 43 सीटें मिली है। साथ ही नीतीश मंत्रिपरिषद के 9 मंत्रियों की करारी हार भी हुई है। यानी एक तो बिहार में बिग ब्रदर की भूमिका नहीं रही, दूसरा यह कि एनडीए की जीत को पीएम मोदी के नाम मिला मैंडेट बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने यह कर साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार बिहार एनडीए का चेहरा थे और मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर सीएम नीतीश की नैतिकता की बात क्यों उठने लगी है। सवाल यह भी है कि क्या यह वास्तविक सवाल है या फिर विपक्ष द्वारा इसे जानबूझकर उछाला जा रहा है ताकि एनडीए कमजोर हो। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विषयों को जानकार अशोक कुमार शर्मा कहते हैं कि इस सवाल के उठने के पीछे नीतीश कुमार का इतिहास। सीएम नीतीश कुमार कई मौके पर नैतिकता का परिचय देते हुए कुर्सी छोड़ते रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है। दरअसल नीतीश की राजनीति में कई ऐसे मौके आए जब सियासत में वह सत्ता से अधिक नैतिकता को तरजीह देते हुए नजर आए हैं, जब मांझी को सौंप दी थी कुर्सी। सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद का है। यह वाकया अब भी बिहार वासियों के जहन में जिंदा है, जब नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू की बिहार में करारी हार हुई थी और जेडीयू महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने नैतिकता की दुहाई देकर पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को कुर्सी पर मुख्यमंत्री के बैठा दिया था। वहीं अगर हम बात करें तो इस तरह 2017 में बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भ्रष्टाचार के मुद्दे में आया, जिसके चलते सरकार की बदनामी होने लगी थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने नैतिकता को दुहाई देकर गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए। तो ये न कहीं इतिहास है जो बीजेपी को इस प्रकार के सवाल उठाने के लिए सांकेतिक तौर पर बता रहे हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.